नमस्कार। क्या आपको कभी काम करते टाइम बार-बार ऐसा लगता है कि आँखें थक रही हैं, बार-बार आँखों में थकावन हो रही है, थकावट बढ़ रही है जैसे भी, या एकदम से आप कर रहे हैं बट जो पलकें हैं अपने आप से नीचे झुक जा रही हैं धीरे-धीरे, और बार-बार लगता है कि आप पलकें बंद करके बैठें, या आपको बात करते टाइम जल्दी थकावट होती है, या खाना खाते टाइम थक जाते हैं, या खाना निगलने में कोई दिक्कत आती है। अगर ये सब समस्याएं हैं तो इसका संबंध माइस्थेनिया ग्रेविस से भी हो सकता है। माइस्थेनिया क्या है, इससे क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या-क्या इसके सिम्पटम हो सकते हैं, क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आज सब कुछ ये हम आपसे साझा करेंगे। अब हम जानते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस है क्या। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हम ये कहते हैं एक तरीके से शरीर की एलर्जी टाइप से डेवलप होता है। एक ग्रंथि रहती है शरीर में थाइमस ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं। वो एंटीबॉडीज पूरी बॉडी में जाके मसल्स पे रिस्ट पे काम करती हैं और वहाँ पे उसको वीकनेस लगती है, तो मसल्स पूरा रेगुलरली अच्छे से काम नहीं कर पाती तो थकावट लगती है। तो अब इससे होता क्या है कि आप पेशेंट को ये लगता है कि कभी-कभी एकदम से पूरा दिन थकावट लगेगी, पूरा दिन ढंग से काम नहीं कर पाएगा। थोड़ा रेस्ट करने के बाद उसको ठीक लगता है। उसका एनर्जी लेवल सेम नहीं रहता, वो वेरी करता रहता है। किसी दिन लगेगा कि ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, किसी दिन लगेगा कि पूरा दिन ही ऐसे सुस्ती में निकल रहा है, धीरे-धीरे थकावट में ही निकल रहा है, हर दिन काम करने का मन भी नहीं होता है। तो ये सब इसके सिम्पटम्स होते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस बेसिकली जो अगर हम फिर से वो रिवाइज करने के हिसाब से देखते हैं तो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है और थाइमस ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। तो इससे पहले बाकी चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि शरीर के अंदर थाइमस ग्लैंड का क्या रोल है। थाइमस ग्लैंड का रोल मेनली बचपन में होता है। ये बच्चों में इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, तो थाइमस ग्लैंड का ये काम है। बट एक टाइम के बाद उसका ये काम उतना नहीं रहता है, बाकी ऑर्गन्स ये काम कवर अप कर लेते हैं। बट उसमें कई बारी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं और वही एंटीबॉडीज पूरे शरीर के अगेंस्ट लड़ने लग जाती हैं, जिससे मसल्स भी वीक होती हैं, पूरा दिन थकावट रहेगी, या बाकी सिस्टम्स भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कारण से थाइमस ग्लैंड के कारण कुछ मरीजों में माइस्थेनिया ग्रेविस डेवलप हो जाता है, जिसका आगे समाधान उपचार जो भी है हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड में माइस्थेनिया डेवलप होने के कारण थाइमोमा हो सकता है। थाइमोमा जो एक ट्यूमर है थाइमस ग्लैंड का, और भी जो थाइमस ग्लैंड के ट्यूमर हैं वो भी माइस्थेनिया ग्रेविस क्रिएट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो अब इसमें हम जानते हैं कि भी हर एक थाइमोमा डेंजरस नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हर एक उसको हमें ट्रीट करने की जरूरत है। अगर पेशेंट को थाइमस ग्लैंड की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं तो ही सर्जरी की जरूरत होती है। हर एक केस में थाइमस में कोई ट्यूमर हो गया तो हर एक को निकालने की जरूरत नहीं है, ना ऑपरेट करने की जरूरत है। काफी बार मरीज को सिर्फ दवाई के आधार पे ही काम चल जाता है और सालों साल इलाज चलता रहता है। नॉर्मली मिनिमल सी दवाइयों के बेस पे काम चलता रहता है। अब सवाल ये आता है कि कब उसको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। जब मेन है कि जब दवाइयाँ काम करना बंद करें, दवाइयों के बावजूद भी मरीज को आराम नहीं है, या फिर माइस्थेनिया क्राइसिस जिसको कहते हैं। क्राइसिस में क्या होता है कि एकदम से पेशेंट को सांस रुक जाना, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाना, बहुत पैरालिसिस जैसा शरीर में, पूरे शरीर में पैरालाइज टाइप से हो जाना, ये सब माइस्थेनिया में अगर बार बार होने लग जाए तो आपको सर्जरी टाइम से करवा लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आके उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसका आगे हम जानेंगे कि सर्जरी किस किस तरीके से हो सकती है और क्या क्या ऑपरेशन के बाद की आपका उसमें उपाय और उपचार किए जाते हैं। अब हम जानते हैं थाइमस ग्लैंड की सर्जरी, जिसको हम कहते हैं थाइमेक्टोमी। थाइमेक्टोमी प्रोसीजर क्या है, उसकी और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या रखी जाती हैं, क्या क्या है, उसमें रिस्क कितना है। ये प्रोसीजर यूजुअली हम सेफ प्रोसीजर मानते हैं, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता, बहुत रेयरली किसी पेशेंट में प्रॉब्लम आती है। इसमें दोनों तरीके से किया जा सकता है, या तो ओपन तरीके से या वैट्स के द्वारा, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन की सर्जरी जो भी कहते हैं। दोनों तरीके से थाइमस ग्लैंड निकाली जा सकती है। दोनों के अलग अलग फ़ायदे नुकसान हैं। जो वैट्स के द्वारा नई टेक्निक से हम जो निकालते हैं, तो एक तरीके से ये कि आज अगर हम सर्जरी करते हैं तो नेक्स्ट डे से मरीज़ अपना नॉर्मल काम कर सकता है। फिर भी जिन मरीजों में ऑपरेशन से पहले माइस्थेनिया ग्रेविस के कारण क्राइसिस बार बार हो रही हो, तो उनमें थोड़ा प्रिकॉशन रखना होता है।
ऑपरेशन के बाद भी आमतौर पे 4-5 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रखना सेफ रहता है, क्योंकि सर्जरी होने के बाद भी ये कभी कभी अचानक से क्राइसिस की स्टेज में जा सकते हैं। तो क्राइसिस स्टेज को अगर हम हैंडल कर लेते हैं तो आमतौर पर उसके बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। और ऑपरेशन के बाद इसकी कोई अलग से दवाइयाँ भी नहीं चलती हैं, पेशेंट को प्रिकॉशन भी अलग से कुछ वो नहीं होता है। तो एक तरीके से हम मानते हैं कि क्यूरेटिव प्रोसीजर है कि हमने प्रोसीजर किया, ट्रीटमेंट हुआ और वो बात ख़त्म हो गई, उसके बाद आप उसको भूल जाओ। ये थाइमेक्टोमी का प्रोसीजर है। और कभी कभी किसी मरीज़ में अगर वो कैंसर की तरफ जा रहा है तो फिर आगे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वो एक अलग ही डिजीज़ की बात होगी, सारा कुछ स्पेक्ट्रम ही अलग हो जाता है। तो ऐसे में हम अभी सिर्फ बात करते हैं जो मेनली माइस्थीनिया जो क्रिएट कर रहा है, माइस्थीनिया जो भी ग्रेविस क्राइसिस होती है उसके कारण जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देखते हैं। उनसे मेन बताने का, इसमें आपसे जानकारी साझा करने का मकसद ये है कि बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है अगर टाइम से संभाली जाए तो ये ट्रीटेबल बीमिक डिजीज़ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपको ये माइस्थीनिया और थाइमस ग्लैंड के ऊपर जो जानकारी है अगर वो क्लियरली समझ में आई है और जिससे आपको कुछ लग रहा है कि इससे बेनिफिट हो सकता है या किसी और को आप बेनिफिट दे सकते हैं, तो आप इसको जानकारी को साझा करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे जितने लोगों को हो सकता है वो बेनिफिट दें।